हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले वीक में जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई देगा और आज आखिर हुआ क्या मार्केट में। ठीक है, तो इससे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का अगला सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो सब जानेंगे। बट उससे पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। कल मैंने क्या एक्सप्लेन किया था वो हल्का ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे आके आपको एग्जिट कर लेना है। अगर यहाँ डाउनसाइड का ट्रेड लेते हैं आप, तो यहाँ पे आके आपको एग्जिट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांसेस रखता है। या तो रिवर्स या साइडवेज हो जाएगा, और साइडवेज होगा तो आपका सारा डीके हो जाएगा और फिर कुछ मिलेगा नहीं। तो इसीलिए अगर आप लोग यहाँ ट्रेड लेते हैं डाउनसाइड, तो यहाँ से निकल जाना है। और फिर अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो अपने को आज का लो और फिर 24,000 तक का लेवल देखने को मिलेगा। तो देखा मेंबर्स, मैंने क्या बताया था कि अगर डाउनसाइड ट्रेड अपने को मिलता है तो इस जगह पे आने के बाद ही साइडवेज हो जाएगा और उसके बाद यहाँ तक का लेवल आता हुआ दिखाई देगा। ठीक वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया। इसीलिए मैं बोलता हूँ मेंबर्स, न्यूज़ आते जाते रहेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स पर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ टेक्निकल सीखने वाले हैं। और आज क्या हुआ मार्केट में कि आज का क्लोजिंग कल के लो के आसपास दिया है, जो कि बहुत बेरिशनेस साइन है ये। तो अब अपने को क्या करना है, देखो अब जो है ना, ये जैसा कैंडल आज बनाया है तो चांसेस है कि कंटिन्यूएशन के साथ, यानी कि गैप डाउन भी ओपन हो सकता है और गैप डाउन इसके आसपास कहीं ओपन हो जाए। ठीक है, तब देखो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि अगर गैप डाउन होगा तो क्या करेंगे, गैप अप होगा तो क्या करेंगे, स्टेबल ओपन होगा उस टाइम क्या करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गैप डाउन ओपन से, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि इसके आसपास का ही गैप डाउन ओपन होगा। मैं इसके आसपास ही गैप डाउन ओपन होने का इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि देखो ये जो है ना एक ट्रेंड लाइन में फंसा हुआ है। ठीक है, मार्केट अभी एक ट्रेंड लाइन में फंसा हुआ है, देखो, है ना। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को बहुत बार टेस्ट कर चुका है। इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि इसके नीचे गैप डाउन होगा तो क्या करना है अपने को। इसके आसपास होगा तो भाई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट अगर इसके नीचे गैप डाउन हुआ उस टाइम क्या करना है, मान लो इसके आसपास कहीं ओपन हुआ तो पहला कैंडल में ही रिकवरी देखने को मिलेगा। और इसके आसपास कहीं अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखे, ठीक है, जैसे कि कल के दिन हुआ था, अगर इस तरह का अपॉर्चुनिटी देखने को मिले तो आप लोग यहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं 24,000 तक का। ठीक है, यहाँ तक का ट्रेड आप लोग प्लान कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे बेरिशनेस कुछ देखने को मिला तो। मतलब इसके आसपास कहीं गैप डाउन ओपन, ये रिटेस्ट करने जाएगा इस ट्रेंड लाइन को, इस जोन को रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगा। इस जगह कहीं आपका एंट्री होना चाहिए, और एंट्री भाई ऐसे रैंडम मत ले लेना। ठीक है, एक अच्छा बेरिशनेस सेटअप जो है बनने देना, अच्छा कैंडल बनने देना, उसके बाद लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया गैप डाउन ओपन का, ये हो गया। अब मान लेते हैं कि अगर स्टेबल ओपन हुआ तो क्या करना है। मान लेते हैं इसके आसपास कहीं स्टेबल ओपन हो गया, ठीक है, इसी के आसपास कहीं स्टेबल ओपन हुआ इसी रेंज के बीच में, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं हो, मतलब कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को वेट करना है। और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तब अपने को यहाँ तक का टारगेट प्लान करना है, इस जगह कहीं। तो जब तक फ्लैट ओपन होने के बाद जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो अपन कुछ नहीं करेंगे, सिंपल वेट करेंगे। और अपसाइड कब ट्रेड लेंगे, अगर अपसाइड अपने को अब ट्रेड लेना है ना, तब अपने को ये स्विंग हाई देखना है। ठीक है, यानी कि 24,480 का लेवल। तो अगर इसी के आसपास कहीं, इसी रेंज के आसपास कहीं ओपन हुआ तो अपन इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे और मैक्स टू मैक्स टारगेट यहाँ तक, यानी कि 24,670 तक का लेवल का टारगेट रखेंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन भी है। तो अपन यहाँ एग्जिट कर लेंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल एग्जिट करना है। देखो मैं जो लेवल्स बताता हूँ ना, वहाँ पे या तो मार्केट साइडवेज होगा या तो रिवर्स होगा वहाँ से। तो इसीलिए जहाँ बता रहा हूँ वहाँ से एग्जिट मार लो, सिंपल है। और जहाँ एंट्री बता रहा हूँ एंट्री उसके आसपास लो। तो देखो फ्लैट ओपन होगा, नीचे कब ट्रेड लेना है, जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं हो। मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटी तभी देखना है जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो। और और कब देख सकते हैं हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जब तक इसके नीचे, मतलब देखो इस और इस, मतलब ये जो लेवल है यानी कि 24,340 और इस
ट्रेंड लाइन के बीच का गैप कम से कम 120 पॉइंट, 150 पॉइंट का नहीं हो, मतलब एक अच्छा मार्जिन भी तो मिलना चाहिए ना भाई ट्रेड लेने का। अब पता चला कि भाई 20-30 पॉइंट का है तो हम क्या ही ट्रेड लें उसमें। तो जब हमको यहाँ मार्जिन दिखे ना, मतलब इसका ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद हमको यहाँ तक आने का एक मार्जिन दिखे, मतलब अराउंड कम से कम तो 120 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स, ठीक है, इसके आसपास का, मतलब यहाँ तक हमको लगे कि इसमें चांस है, इतना नीचे आने का इतना मार्जिन है अपने पास, तो अपन इसका ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट यहीं तक का, ट्रेंड लाइन तक का ही, मतलब जो ट्रेंड लाइन है वहीं तक का, ठीक है। तो देखो मैंने क्या क्या बताया, एक तो गैप डाउन ओपन होगा उस टाइम क्या करना है, स्टेबल ओपन होके इस लेवल का ब्रेकआउट दे तो अपने को ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने का वेट करना है। मतलब अगर इसमें ज़्यादा पॉइंट का रेंज, मतलब कि गैप नहीं दिखे, तो अपन वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होने का। बट अगर यहाँ पे एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब यहाँ लगभग 100-120 पॉइंट का मार्जिन हो, यहाँ तक नीचे आने का चांस हो, तो अपन ये जोन ब्रेकआउट मतलब ब्रेकडाउन होते ही यहाँ तक का ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। और एक केस ये कि स्टेबल ओपन होकर के अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ यानी कि 24,480 का, तो अपन यहाँ तक का ट्रेड प्लान करेंगे। तो यानी दो लेवल इंपॉर्टेंट है, एक है 24,480 और एक 24,340, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि गैप अप ओपन होगा उस टाइम क्या करेंगे। देखो गैप अप ओपन होने का चांसेस तो बहुत ही कम है, वैसे अभी 2 दिन है, शनिवार रविवार, तो इन दोनों दिन में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अपन हर सिनेरियो के लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि जो है 100 पॉइंट या 50-60 पॉइंट के आसपास का गैप अप हुआ, तो गैप अप हो चाहे फ्लैट ओपन हो, जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं होना यानी कि 2480 का, 24,480 का, तब तक अपन लोग बाइंग साइड का ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। और मान लीजिए इसके ऊपर ही गैप अप ओपन हो गया, तो अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ ना, तो अपन वेट करेंगे 15 मिनट या 20 मिनट, और फिर यहाँ कंसोलिडेशन होगा, उसका ब्रेकआउट होगा, तो अपन यहाँ तक का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। मतलब अगर गैप अप ओपन हुआ तो एक अच्छा कैंडल का वेट करेंगे, यहाँ पे 1-2 कैंडल का, फिर हम लोग यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, यानी कि 24,670 तक का लेवल का। तो देखो सारा सीन मैंने बता दिया। अब भाई देखो इतना सारा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, बट अगर तुम स्टेप बाय स्टेप समझो ना तो एकदम ईजी है, ठीक है। देखो ये सीन हो गया था कि गैप डाउन ओपन होगा तब क्या करना है, ये फ्लैट ओपन होगा और रेंज कम मिले उस टाइम का, ये फ्लैट ओपन होगा रेंज मिलेगा तो कहाँ तक हम टारगेट प्लान करेंगे, फ्लैट ओपन होगा इसका ब्रेकआउट देगा तो कहाँ तक, और गैप अप होगा तो उस टाइम क्या करना है, उसके लिए ये वाला आप लोग देख सकते हैं। तो देखो मैं सारा सिनेरियो बता रहा हूँ, इसीलिए चार्ट थोड़ा हो सकता है कि ड्राइंग से भर जाए, बट आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, इससे आप लोग को आसानी होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, न्यूज़ से बेटर है टेक्निकल्स। अगर टेक्निकल सपोर्ट के पास है तो कहीं ना कहीं से न्यूज़ लेके आएगा मार्केट, कहीं ना कहीं से न्यूज़ आएगा और मार्केट उठा देगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में इसमें भी जो है मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखे इसके आसपास कहीं, तो आप लोग यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पे आके या तो मार्केट रिवर्स करेगा या साइडवेज हो जाएगा। और देखो दिन भर वही होता हुआ दिखाई दिया, यहाँ आने के बाद जो है मार्केट साइडवेज हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई टेक्निकल्स का ध्यान रखो, सिंपल है टेक्निकल्स, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को, देखो अब अपने को ना ये आज का लो जो है, आज का लो ऐसा बना है, मतलब कि कल का लो तो हो चुका है ब्रेक ऑलरेडी, तो अब काफ़ी बेरिश हो गया है बैंक निफ्टी भी। तो बैंक निफ्टी हम लोग को ये ट्रेंड लाइन तक आता हुआ दिखाई देगा। देखो इसमें भी जो है ना, बैंक निफ्टी में भी ये जो है ट्रेंड लाइन मतलब कि एक चैनल में आ रहा है, तो जब तक इसके अंदर है तब तक ठीक है, ठीक है, मतलब कि अधिक बेरिशनेस नहीं रहेगा, साइडवेज होकर ही गिरेगा। बट अगर इसके नीचे अगर कहीं आना चालू हुआ इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। शार्प फॉल आना जो है मार्केट के लिए मैं अच्छा मानता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो अपन क्या करने वाले हैं अब,
अगर इसके आसपास कहीं बेरिश आपको ट्रेड मिले, मतलब कि फ्लैट ओपन हुआ इसके आसपास कहीं और इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो अपन जो है ज़्यादा नहीं यहाँ तक का ट्रेड प्लान करेंगे, यानी कि 24,580 तक का लेवल हम लोग प्लान करेंगे यहाँ तक का। ठीक है, यह एक जोन भी है, यहाँ एक सपोर्ट भी है। आवरली चार्ट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट है, साथ ही साथ वहाँ ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। देखो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो अब क्या करना है ना, देखो ये इस सपोर्ट तक तो आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो अपन अगर यहाँ ट्रेड लेते हैं तो यहाँ एग्जिट कर लेना है। ये तो हो गया कि फ्लैट ओपन होगा तो अपने को ऐसा करना है। अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन हो गया, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है मेरे भाई, तो गैप डाउन ओपन में अपने को वेट करना है। ठीक है, अपने को वेट करना है, गैप डाउन ओपन में वेट करो, सिंपल है। ठीक है, मैं वेट करने इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर ये गैप डाउन ओपन होगा तो कहीं इसके आसपास ओपन होगा और ये बहुत नज़दीक में ही सपोर्ट है, तो यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गैप डाउन ओपन होगा तो अपने को वेट करना है। तो एक हो गया फ्लैट ओपन होगा, इसका लो ब्रेक, तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होगा तो वेट करना है। अब मान लेते हैं कि अपने को अपसाइड कब देखना है, तो अपसाइड देखना है जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता, यानी कि 55,270 का लेवल का ब्रेकआउट जब तक नहीं होता तब तक अपन वेट करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसके आसपास कहीं ओपन होगा, यानी कि अभी कितना पर है, 54,970 पर, तो इसके आसपास कहीं ओपन हो, इसका ब्रेकआउट हो, तो अपन लोग जो है यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इसी जगह के आसपास यहाँ ट्रेंड लाइन है, तो बट अगर इसका ब्रेकआउट होकर अगर यहाँ तक आता है तो उसके बाद जो है बैंक निफ्टी हल्का पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा, बट अपन लोग यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, तो अगर किसी को बुक करना है, एग्जिट करना है, तो इस जगह पर भी आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, मतलब कि 55,558 के आसपास आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। देखो मैं इस पर इतना फोकस इसीलिए नहीं हूँ ना, क्योंकि देखो मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा नीचे आ चुका है और यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हम ये टारगेट हम देखेंगे ही नहीं भाई, क्योंकि मुझे अच्छा टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है। तो इसीलिए मैं जो है इस लेवल को इग्नोर इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इस जोन का ब्रेकआउट हुआ ना, मतलब ये 55,270 का ब्रेकआउट होगा, तो बहुत चांस है कि इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर दे, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ तक जाएगा, यानी कि 55,750। फिर इसीलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक अच्छा ब्रेकआउट होगा, और अच्छा ब्रेकआउट में भाई इतना छोटा में हम क्यों बुक करें जब हमको अधिक मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा था। बट अगर आपको एग्जिट करना है तो आप लोग यहाँ एक छोटा अमाउंट एग्जिट कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया, फ्लैट ओपन होगा तो डाउन साइड कब लेना है, अप साइड कब लेना है, और गैप डाउन में अपने को वेट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। मैं वीकेंड में एक वीकली एनालिसिस लेकर आऊँगा, यानी कि संडे मॉर्निंग के आसपास, तो उस वीडियो का वेट कीजिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।